काव्यम ध्वनिर्गुणीभूत व्यंग्यम चित्र विचित्र था। ध्वन्यादि भेदेन काव्यस्य भेदत्रयमाह। अब ध्वन्यादि के भेद से काव्य के तीन भेद बता रहे हैं। वह क्या है? तो काव्यम, काव्यम तो हो गया मुख्य, तो ध्वनिर्गुणीभूत व्यंग्यम चित्रम इति त्रिधा। काव्यम त्रिधा, काव्यम त्रिधा माने त्रिविधम, तीन प्रकार का हो गया। कौन कौन? तो ध्वनि प्रथमम काव्यम, गुणीभूत व्यंग्यम द्वितीयम काव्यम, चित्रम इति तृतीयम काव्यम। एवं प्रकार है ना, इस प्रकार से काव्य जो है तीन प्रकार का हो गया। ध्वनि काव्यम, गुणीभूत व्यंग्य काव्यम और चित्रम काव्यम हो गया। अब कहता है कि ध्वनि ध्वनि लक्ष्यते विश्वनाथ। विश्वनाथ मतेन ध्वनि काव्य से किम लक्षणं वर्तते तत् लक्षणं अत्र उपस्थापयति। किम लक्षणम् अस्ति? वाच्यातिशायिनी व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यम् उत्तमम्। यानी यस्मिन् वाच्यकाव्ये, यस्मिन् काव्ये, इस काव्य में व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ जो है वाच्यार्थात् अधिक चमत्कारी, वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी हो तब नाम ध्वनि, उसको हम ध्वनि नाम काव्य कहते हैं। उस काव्य का नाम ध्वनि हो गया। ध्वनि। तच्च तन्नाम ध्वनि तच्च उत्तमम काव्य, वही उत्तम काव्य हुआ। ध्वनि काव्य को हम उत्तम काव्य कहते हैं। दूसरा अब कहते हैं फिर ध्वनि भेदो। तो ध्वनि का भेद कौन कौन है? जो ध्वनि प्रधान काव्य उत्तम काव्य हो जाता है, हम ध्वनि का भेद समझेंगे तब ना। तो कहते हैं भेदो ध्वनिरपि द्वा उदीरितो लक्षणाविधामूलो। तो ध्वनि भेदो अपि द्वा उदीरितो, ध्वनि के भी जो है दो भेद कहा गया है। कौन? तो लक्षणाविधामूलो। तो लक्षणामूल अविधामूलश्च, तो लक्षणाविधामूलो। तो लक्षणामूल ध्वनि, अविधामूल ध्वनिश्च, दो प्रकार हो गया ध्वनि का। अविवक्षित वाच्योंग्यो विवक्षितान्य परिवाच्यश्च। पहला जो है यानी लक्षणामूल ध्वनि, उसको हम अविवक्षित वाच्य वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, और अविधामूल ध्वनि जो है उसको हम विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है। अब है लक्षणा अविधामूलो अविवक्षित वाच्य विवक्षितान्य परिवाच्यो। इस प्रकार लक्षणामूल को हम अविवक्षित वाच्य कह सकते हैं और अविधामूल को हम विवक्षितान्य परिवाच्य कह सकते हैं। ठीक है। अब है लक्षणामूल अविधामूलश्चेति ध्वनिर्भो भेदो। इस प्रकार अविधामूल लक्षणामूल अविधामूलश्चेति, लक्षणामूल और अविधामूल जो है ध्वनिर्भो भेदो, ध्वनि का दो भेद हो गया। तो क्रमेण, उसी को क्रम से अविवक्षित वाच्य विवक्षितान्य परिवाच्यश्चेति नाम नामभ्याम अपि व्यपदिश्यते। उसी लक्षणामूल को विवक्षित वाच्य ध्वनि और अविधामूल को विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि के नाम से भी व्यपदिश्यते, व्यवह्रियते, इस नाम से भी हम उसका व्यवहार करते हैं, यानी उसका पर्यायवाची हुआ, ऐसा समझ लो। तत्र अविवक्षितम, तो उसमें अविवक्षित क्या है? अविवक्षितम इत्युक्ते अबाधित स्वरूपम वाच्यम, जहां पर वाच्य जो होता है माने मुख्यार्थ जो होता है बाधित स्वरूप वाला हो, स अविवक्षित वाच्य। न विवक्षितम वाच्यम यत्र, असो अविवक्षित वाच्य, वाच्यम हो गया या ध्वनि हो जाएगा तो अविवक्षित वाच्य हो गया। समझ रहे हैं? नाम लक्षणामूल ध्वनि, उसी को हम लक्षणामूल ध्वनि कहते हैं। और लक्षणामूलत्वादेव अत्र वाच्यम अविवक्षितम, और लक्षणामूल होने लक्षणामूल्य जस्य असु लक्षणामूल ध्वनि, और लक्षणामूलत्वादेव लक्षणामूल होने के चलते, लक्षणा ही है जड़ इसका, इस ध्वनि का लक्षणा आधारित होता है, तो इसलिए इसको अविवक्षित भी कहते हैं। समझ रहे हैं जी। अब दूसरा है अविवक्षित वाच्य से भेदाभाव, और फिर वो लक्षणामूल ध्वनि जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि, उसका भी भेद कर रहे हैं। समझ रहे हैं? उसका भी भेद होता है सचद्विविधा, उसका भी दो भेद होता है। पहले तो ध्वनि का दो भेद हो गया, अविवक्षित वाच्य ध्वनि विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनिश्च। अविवक्षित वाच्य ध्वनि माने लक्षणामूल ध्वनि, विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि माने अविधामूल ध्वनि, और फिर जो है अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है लक्षणामूल ध्वनि, उसका भी दो भेद होता है। ठीक है। कौन कौन भेद है? तो कहते हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य, अत्यंत तिरस्कृत वाच्यश्च। समझ गया? जी गुरुजी। माने अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, यानी उपादान लक्षण और लक्षण लक्षण होता है ना। उपादान लक्षण में मुख्यार्थ भी रहता है और दूसरे अर्थ को भी आक्षेप कर लेता है, और लक्षण लक्षण में मुख्यार्थ जो है एकदम बाधित हो जाता है। तो वही उपादान लक्षणामूलक जो होगा वो अर्थांतर संक्रमित हो जाएगा, और लक्षणामूलक अति लक्षण लक्षणामूलक जो होगा
वो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो यदाह विश्वनाथ कहते जैसे कि विश्वनाथ ने कहा कि अर्थांतरे संक्रमित वाच्य अत्यंतम तिरस्कृत अविवक्षित वाच्यों के ध्वनि द्वैविध्यम ऋक्षति। समझ रहे हैं? मुंह दिख रहा है कि नहीं? ध्वनि द्वैविध्यम ऋक्षति। ध्वनि द्वैविध्यम, ध्वनि का भी दो रूप जो है सो होता है। कौन कौन? तो अविवक्षित वाच्य, अविवक्षित वाच्य ध्वनि का भी दो भेद होता है। कैसे? तो अर्थांतर वाच्य अर्थांतरम संक्रमित, माने वाच्यम अर्थांतर वाच्य अर्थांतरम संक्रमित। वाच्य इत्युक्ते वाच्यार्थे, वाच्यार्थे इत्युक्ते मुख्यार्थे, मुख्यार्थ को अर्थांतरे संक्रमित। अर्थांतरे माने भिन्ने अर्थे, मुख्यार्थात् भिन्ने अर्थे संक्रमिते परिवर्तिते, परिवर्तन माने परिवर्तित हो जाने पर, माने अर्थांतर वाच्य जो वाच्यार्थ जो है मुख्यार्थ जो है उसको अर्थांतर में माने दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाना, परिवर्तित हो जाना। और अत्यंतम तिरस्कृत माने मुख्यार्थ ही अपने विशिष्ट रूप दूसरे अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, अपना ही विशिष्ट रूप अर्थ में। तो उसमें वर्ण लक्षण भी हो गया, अपना भी रहता है। और अत्यंत तिरस्कृत जो होता है, अत्यंत तिरस्कृत में जो मुख्यार्थ जो अत्यंत तिरस्कृत रहता है उसका कहीं लेस फूस कुछ नहीं रहता है। जैसे कुंता प्रविशंति है ना, तो कुंता धारिण पुरुषा प्रविशंति, तो कुंता शब्द जो है कुंताधारी पुरुष रूप अपने ही विशिष्ट अर्थ में परिवर्तित हो गया, है ना? तो अर्थांतर संक्रमित हो गया। कुंतक का भी ग्रहण होगा, यदि कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहा है तो कुंतक का भी ग्रहण होगा। कुंतकधारी पुरुष जो अपना ही उसका विशिष्ट रूप अर्थ है उसमें परिणत हो गया। गंगायन घोषा में जो गंगा शब्द है वो जलमय रूप अर्थ है, उसका मुख्य अर्थ है, वो तो कहीं उसका लेस ही नहीं है, तो वही हो गया अत्यंत तिरस्कृत। ठीक है, तो यही बात का। अब अर्थांतर संक्रमित वाच्य अर्थांतर संक्रमित वाच्य का उदाहरण दे रहे हैं। यत्र स्वयं अनुपयुज्य मानव मुख्यो अर्थ, जत्र माने जस्मिन् स्थले, जिस स्थल पर मुख्य अर्थ जो है वो क्या होता है? तो स्वयं अनुपयुज्य माना, अपने आप को अनुपयुज्य माना, अनुपयुक्त होते हुए, वह अपने आप को अनुपयुक्त होते हुए स्व विशेष रूपे अर्थांतरे, अपना ही विशेष रूप जो अर्थांतर उसका है, दूसरा अर्थ जो है उसमें परिणमति परिवर्तित है, परिणमित हो जाता है, माने परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं? तत्र मुख्यार्थस्य स्व विशेष रूपे अर्थांतरे संक्रमितत्वात्, तो तत्र माने तस्मिन् स्थले मुख्यार्थस्य माने मुख्यार्थ का स्व विशेष रूपे अर्थांतरे, स्वस्य माने आत्मना एव विशेष रूप अर्थः वर्तते, तस्मिन् स्वस्य माने आत्मना एव विशेष रूपे अर्थे संक्रमितत्वात् माने प्रवेशत्वात्, उसमें प्रवेश हो जाता है अपना ही विशेष रूप अर्थ में, इसीलिए उसको अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम, इसलिए उसको हम अर्थांतर संक्रमित वाच्यत्वम कहते हैं। ठीक है, यथा उदाहरण दिया, कहता है त्वामस्मि बच्चि विदुषाम संभाव्य प्रतिष्ठति आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थिति मात्र विधेयत। कोई गुरु जो है शिष्य के साथ जा रहा है किसी विद्वत सभा में, तो शिष्य को पहले समझा बुझा दे रहा है कि तुम जो भट कुछ बोलते रहता है वो मत बोलना, क्योंकि कहता है त्वाम अस्मि बच्मि, त्वाम अस्मि बच्मि, अस्मि माने हम, त्वाम बच्मि मैं तुमको कह रहा हूं क्या? तो विदुषाम समवायो प्रतिष्ठति, अत्र अस्मिन् स्थले विदुषाम समवाय वर्तते, विद्वत् सम्मेलनम अस्ति, तभी आत्मीयाम मतिम आस्थाय अत्र स्थितिम विधेहि, इसलिए अपनी आत्मीयाम मतिम अपनी बुद्धि को आस्थाय माने नियंत्रण कृत्वा बुद्धि का नियंत्रण करके अत्र स्थितिम विधेहि, यहाँ रहना, पटपुट कुछ जो मन में आए मत बोल देना। तो यहाँ पर मैं अहम त्वाम अस्मि बच्मि कह रहा है, तो ये सामान्य रूप से कथन अर्थ हुआ। बच्मि माने कथयामि और उपदिशामि, उपदेश में भी तो कथन ही होता है, उपदेश में भी तो कथन ही होता है ना, लेकिन सामान्य कथन तो उपदेश होता नहीं है। तो ये सामान्य जो कथन रूप शब्द है मुख्यार्थ जो है वो उपदेश रूप विशेष कथन में परिवर्तित हो गया ना, अर्थांतर में संक्रमित हो गया। तो इसलिए त्वाम अस्मि बच्मि, तुमको मैं कह रहा हूं, मैं कहने का समय गुरु उपदेश दे रहे हैं, उपदेश कह नहीं रहे, उपदेश कर रहा हूं, इसलिए तुम इस बात को ध्यान रखना।
तो वचनी मन बतानी कहता है ये सामान्य कथन रूप अर्थ है, लेकिन उसका जो उपदेश रूप विशेष अर्थ है उसी का उसमें परिवर्तित हो गया, कि अर्थांतर संक्रमित हो गया। और अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति, जहां वचनादि जो है उपदेशादि के रूप में परिणत हो गया। संबोध्य आत्मीय भावात्यतिशयश्च व्यंग्य, और यहाँ पर व्यंग्यार्थ ये आ रहा है कि वो गुरु जो है उस किसी को बहुत चाहता है, बहुत मानता है, इसलिए वो सोचता है कि विद्वान लोग या लोग इसको बेवकूफ ना समझ ले, पता है मेरे, इसलिए उनका जो है सो ये व्यंग्यार्थ आ रहा है कि गुरु का उस शिष्य के प्रति अत्यधिक ममत है। नहीं तो भाई मत नहीं रहता, जब तुम बेवकूफ बनोगे तुम जानो। तो ये व्यंग्यार्थ आ रहा है कि उनको गुरु को उनके प्रति अधिक प्रेम है, स्नेह है, हो गया ना। अब अत्यंत तिरस्कृत वाच्य अर्थांतर संग में समझ गया। अब अत्यंत तिरस्कृत देखो, अत्र पुनः स्वार्थम सर्वथा परित्यजन, अत्र मनस्मिन स्थले अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य अर्थांतर संग हो गया। अब अत्यंत तिरस्कृत वाच्य किम भवति, तो अत्र अस्मिन् स्थले पुनः फिर स्वार्थम सर्वथा परित्यजन, स्वार्थम स्वस्य अर्थ तम स्वार्थम सर्वथा माने सर्वे प्रकारे सभी प्रकार से परित्यजन माने त्याग करते हुए, सर्वथा शब्द का प्रयोग हो जाता है तो सर्वे प्रकारे सर्वथा माने किसी भी प्रकार से अपना अर्थ नहीं रहेगा, उसको त्यागते हुए अर्थांतरम बोधयति, अर्थांतरम माने भिन्नम अर्थम, मुख्यार्थात् भिन्नम अर्थम बोधयति ध्यापयति, उसको ज्ञान कराता है। तत्र मुख्यार्थस्य अत्यंत तिरस्कृतत्वात्, तो तत्र न तस्मिन् स्थले मुख्यार्थः या वर्तते तस्य अत्यंतं तिरस्कृतत्वात्, अत्यंत तिरस्कृत होने के चलते अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्वम, अत्यंत तिरस्कृत वाच्यत्व हो जाता है। हाँ, यथा उदाहरण देता है उसका, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम विदधत ईदृशमेव सदा सखे सुखमासु तथा सरदाम शतम। तो यहाँ तो कहा है उपकृतम बहुतत्र, उपकृत का जो अर्थ है उपकार, वो उपकृत शब्द जो है अपना स्वार्थ उसका उपकार है, वो एकदम उससे दूर भाग जाता है, अपकार में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ उसका मुख्य अर्थ कहीं नहीं है, दूसरा अर्थ में परिवर्तित हो गया ना। तो इसी को कहते हैं पूर्वम उत्तम, कहते उदाहरण पहले कह दिए हैं। तो अत्र आद्ये मुख्यार्थस्य अर्थांतरे संक्रमणम प्रवेश, अत्र आद्ये माने प्रथमे यानी अर्थांतर संक्रमित वाच्य, अर्थांतर संक्रमित वाच्य में क्या होता है, मुख्यार्थ से अर्थांतरे संक्रमणम प्रवेश, मुख्यार्थ का जो है अपना ही विशिष्ट अर्थ में संक्रमण करना, प्रवेश करना हो जाता है। न तो तिरोभाव, लेकिन मुख्यार्थ का तिरोभाव नहीं होता है। अत्र अतएव अधहत स्वार्था, अधहत स्वार्था लक्षणा, इसलिए उसको हम अधहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं, उपादान लक्षणा कहते हैं। अधहत माने न जहन स्वार्थ यत्र, है ना, अधहत स्वार्था हो गया। और द्वितीय स्वार्थ से अत्यंतम तिरस्कृतत्वात्, द्वितीय उदाहरण में जो है सो स्वार्थ को जो अत्यंत तिरस्कृत कर देने के चलते जहत स्वार्था हो जाता है, हो गया ना। अब ये तो हो गया अविवक्षित वाच्य ध्वनि, हो गया ना, यानी लक्षणानुगत ध्वनि। विवक्षितान पर वाच्य ध्वनि, जो ध्वनि का दूसरा भेद है उसके बारे में बताते हैं। वो क्या है, यत्र वाच्यम विवक्षितम प्रकाशित स्वरूपम जत अन्य परम व्यंग्यनिष्ठम, जहां पर वो वाच्य जो होता है मुख्यार्थ जो होता है सो व्यंग्यनिष्ठ हो, उसको विवक्षितान पर वाच्य ध्वनि कहते हैं। अत्र ही वाच्यो अर्थ स्वरूपम प्रकाश्यत एवं व्यंग्यार्थ से प्रकाश का, यहाँ क्या करता है तो विवक्षितान पर वाच्य ध्वनि में वाच्यार्थ जो होता है, वाच्यार्थ माने मुख्यार्थ, और मुख्यार्थ जो है स्वरूपम प्रकाशयन माने अपने अर्थ को प्रकाशित करते हुए, है ना, प्रकाशित करते हुए ही व्यंग्यार्थ से प्रकाश का, व्यंग्यार्थ का भी प्रकाशक होता है। माने पहले मुख्यार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है। यथा प्रदीपो घटस्य, जैसे प्रदीप जो है पहले अपना ज्ञान कराता है, उसके बाद अंधकार में रखे हुए घट को ज्ञान कराता है। यदि प्रदीप जला के लाओगे अंधकार में रखे हुए घट को देखने के लिए, तो पहले प्रदीप को देखोगे तब ना घट को देखोगे। तो जैसे प्रदीप अपना बोध कराते हुए अंधकार में रखे हुए घट का बोध कराता है, उसी प्रकार विवक्षितान पर वाच्य ध्वनि में मुख्यार्थ जो है अपना बोध कराते हुए व्यंग्यार्थ का भी बोध कराता है। ठीक है,
तद विभाग सचत विविध वह विवक्षित परवाच्य ध्वनि भी दो प्रकार का होता है, असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्यश्च। ठीक है, वो भी दो प्रकार का होता है, असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। जिसका पता है जदाह स्वयं, जैसा कि वही कहा है कि कोपि अलक्षक क्रम व्यंग्यो लक्षक व्यंग्य क्रम परः, उसका भी दो भेद होता है, एक होता है अलक्षक क्रम व्यंग्य, दूसरा होता है लक्षक व्यंग्य क्रम। तो अलक्षक व्यंग्य क्रम क्या है? तो न संलक्ष्य न सम्यक अनुभूयमान क्रमः प्रतीति क्रमो जस्य तादृशं व्यंग्यम जस्मिन् स्वसंलक्षक क्रम व्यंग्य। ध्यान दो इधर, असंलक्षक क्रम व्यंग्य का ये अर्थ हुआ, तुम पहले बता दिया विवक्षितान परवाच्य ध्वनि में पहले मुख्यार्थ का ज्ञान होगा तब व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा, तो मुख्यार्थ के ज्ञान के बाद ही ना व्यंग्यार्थ का ज्ञान होगा। तो क्रम तो होगा, पहले इसका ज्ञान हुआ फिर इसका ज्ञान हुआ, लेकिन इतना शीघ्र ज्ञान हो जाता है असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि में जो क्रम का पता ही नहीं चलता है। तो न संलक्ष्य माने संलक्षित नहीं हो रहा है, संलक्षित योग्य नहीं है, क्रम माने प्रतीति क्रम वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ प्रतीति क्रम यत्र असो असंलक्षक क्रम व्यंग्य। जिस व्यंग्य में आपको व्यंग्यार्थ के बाद वाच्यार्थ के बाद जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है उस प्रतीति क्रम का ज्ञान न हो तो न संलक्ष्य क्रम प्रतीति क्रम यत्र असो असंलक्षक व्यंग्य क्रम और यत्र संलक्षते क्रम संलक्षक क्रम व्यंग्य। समझ गया? इसका दो है, दोनों का अर्थ। अब जस्मिन सच रस भावादि, तो अलक्षक क्रम व्यंग्य क्या हुआ? असंलक्षक क्रम व्यंग्य। तो कहते वो रस भावादि, वो रस और भाव आदि जो है वो असंलक्षक क्रम व्यंग्य के अंतर्गत आता है। जी गुरुजी। रस भाव आदि असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि के अंतर्गत आता है, क्योंकि रस का ज्ञान जो होता है तो पहले तुम शून्यम वास गहम मिलो के सैना दुथा एक किंचित क्षणे निद्रा व्याज उपाग तस्य सुचिरम निर्वण पत्तिर मुखम। तो पहले यहाँ हमको वाच्यार्थ लेंगे तब वाच्यार्थ जन्य जो आनंद होता है व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है, होता है मेरे। तो ये जो रस भाव आदि है उसको हम अलक्षक क्रम व्यंग्य के अंतर्गत लेंगे। और अन्य जो है, अन्य का उदाहरण हम देंगे आगे, वस्तु रूप ध्वनि या अलंकार रूप ध्वनि जो होगा वो सब जो है उसका ज्ञान कैसे होता है हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये जो है रस भाव आदि आया, अब रस से क्या लेंगे, भाव से क्या लेंगे, ये सब का हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक जो है